We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की हार ने पूरे राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। इसी बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर विपक्षी दलों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने न सिर्फ TMC बल्कि कई अन्य क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों की राजनीति पर भी सवाल उठा दिए। ओवैसी का कहना है कि देश में तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां अब अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है और यही वजह है कि जनता का रुझान लगातार बदल रहा है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि बंगाल में TMC ने लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए मुसलमानों को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी समुदाय को सिर्फ चुनावी फायदे के लिए देखा जाएगा और उनके सामाजिक और आर्थिक विकास पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो नतीजे ऐसे ही सामने आएंगे। उनके अनुसार बंगाल में सत्ता विरोधी लहर पहले से ही मजबूत थी और भ्रष्टाचार के आरोपों ने सरकार की छवि को और कमजोर किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि चुनाव परिणाम केवल एक दल की हार या जीत नहीं है, बल्कि ये उन सभी पार्टियों की विफलता है जो खुद को सेकुलर कहती है लेकिन व्यवहार में समझौते की राजनीति करती है। ओवैसी ने कहा, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, UBT, NCP और TMC जैसी पार्टियों ने समय समय पर नरम हिंदुत्व की राजनीति को अपनाने की कोशिश की, जिसका फायदा अंत में भाजपा को मिला। ओवैसी ने कहा कि अब समय आ गया है जब मुस्लिम समुदाय को अपनी स्वतंत्र राजनीतिक सोच विकसित करनी चाहिए। उनके अनुसार जब तक समुदाय दूसरों पर निर्भर रहेगा तब तक उसकी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति मजबूत नहीं हो सकती। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो केवल चुनावी वादों तक सीमित न रहें बल्कि जमीन पर काम करके वास्तविक बदलाव लाएं। इस बीच बंगाल चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने कहा कि जनता के फैसले का सम्मान होना चाहिए, चाहे परिणाम किसी के पक्ष में हो या विपक्ष में। उन्होंने ये भी जोड़ा कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है और हर राजनीतिक दल को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया कि कई पार्टियां केवल दिखावे की राजनीति करती है और वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाती है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से लोगों का भरोसा पारंपरिक दलों से टूट रहा है और वह नए विकल्पों की ओर देख रहे हैं। उन्होंने चुनाव में AIMIM के प्रदर्शन पर भी प्रतिक्रिया दी। भले ही पार्टी के सभी 11 उम्मीदवार हार गए, लेकिन ओवैसी ने उन सभी लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने पार्टी पर भरोसा जताया। उनके अनुसार ये शुरुआत है और आने वाले समय में संगठन और मजबूत होगा। ओवैसी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। भाजपा की बढ़ती पकड़ और विपक्ष की हार ने राज्य की सियासी दिशा पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। ओवैसी के बयान ने एक बार फिर मुस्लिम राजनीति, सेकुलर दलों की भूमिका और भविष्य के राजनीतिक रणनीति पर बहस तेज कर दी है। फिलहाल आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण और भी बदल सकते हैं और नए नेतृत्व की मांग और तेज हो सकती है।